नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जल हमें जीवन देता है, परंतु यह जल केवल हमें जीवन ही नहीं देता बल्कि हमारे घर में सुख समृद्धि लाता है और हमारा भाग्य भी बदल देता है। अर्थात यदि हम जल से यह कार्य करें, सुबह के समय अपने घर में यह कार्य करें, बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान सा कार्य, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका भाग्योदय होगा और माँ लक्ष्मी जी का वास आपके घर में सदा सर्वदा बना रहेगा। दोस्तों, मैं बताती हूँ कि आपको केवल 1 लोटे जल से क्या प्रयोग करना है। बहुत ही आसान है और ये कार्य आप नियमित रूप से अपने घर में अवश्य ही करें। माताएं बहनें जरूर ध्यान दें इन बातों पर। यदि आपके घर में ऐसा नहीं होता है तो आज ही से ये कार्य शुरू करें और निश्चित आप बदलाव देखेंगे। इसे अपने जीवन का नियम बना लें। आइए जानते हैं 1 लोटा जल से हम कैसे अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं और माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि सुबह की बात। आप लोग जैसे उठने का नियम बता दूं कि इसके लिए आपको सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले उठना होगा, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में। सबसे पहले आप उठें, अपने घर का मुख्य द्वार खोलें, उसके बाद घर में झाड़ू लगाएं और 1 लोटा जल आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। यदि धुलने का स्थान हो, धुलने की व्यवस्था हो तो आप धुल दें। इसे आप स्नान करने के पहले ही कर सकते हैं। ये कार्य हो गया। उसके बाद आप स्नान करें। स्नान करने के बाद 1 लोटा जल छोटे से पात्र में, कोई छोटा पात्र हो, लोटा हो या कोई पात्र हो, आप अपने मुख्य द्वार पर उसमें 1 पुष्प डालकर अवश्य रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उनका आगमन हमारे घर में होता है। 1 लोटा जल यहाँ पर रख दिया आपने। दूसरा प्रयोग आपको क्या करना है, स्नान करने के बाद जब आप पूजा करने बैठते हैं तो 1 लोटा जल आप अपने घर के मंदिर में अवश्य रखें। उसे ढक कर रखें। चाहे तो आप उस पात्र पर स्वास्तिक भी बना दें, ये और भी उत्तम है। 1 लोटा जल वो संध्या तक वहां पर रहने दें। जब संध्या के समय आप दीपक जलाते हैं, संध्या का पूजन करते हैं, उस समय उस जल के लोटे को हटाकर उस जल को आप गमले में डाल दें। चाहे तो आप अपने घर में छिड़क सकते हैं, रसोई घर में छिड़क सकते हैं और बाकी उसको किसी पौधे या गमले में स्वच्छ स्थान पर डाल दें। 1 लोटा जल आपको और क्या करना है, जब आप पूजा पाठ करके आप अपने घर के रसोई घर में प्रवेश करें, अर्थात भोजन बनाना आरंभ करें, तो सबसे पहला कार्य आप 1 लोटा जल आप अपने घर के रसोई घर में अवश्य रखें। हमारी दादी माँ सभी लोग अपने घर के रसोई घर में घड़ा भरकर अवश्य रखती थी। पुराने समय से ये परंपरा चली आ रही है, परंतु अब व्यवस्था बदल गई है, सारी सुविधाएं हो गई हैं। रसोई घर में टैप है, सिंक है, तो हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आप एक छोटे से पात्र में ही जल अपने रसोई घर में अवश्य रखें। फिर आप इसको भोजन वगैरह में प्रयोग में ला सकते हैं। जब किचन का कार्य समाप्त हो जाए तब आप इस जल के लोटे का प्रयोग कर लें, अर्थात इस जल का प्रयोग कर लें। संध्या के समय जब आप भोजन बनाना शुरू करें तो फिर एक पात्र में, किसी लोटे में या मिट्टी का पात्र हो तो और भी उत्तम है, आप वहां पर जल रख दें और फिर इसे रात्रि के समय आप वहां से हटा दें या फिर रात्रि के समय भी वहां पर रहने दें। स्वच्छ जल आप रखें। इसका प्रयोग आप भोजन बनाने में भी कर सकते हैं और ले जाकर किसी पौधे या गमले में भी आप डाल सकते हैं। रसोई घर में जल रखने से मां अन्नपूर्णा जी तो प्रसन्न होती ही हैं, साथ ही पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो आप सिर्फ ये जल आप रखना शुरू करें। जिन स्थानों पे मैंने बताया आप इस तरह से अपने घर में जल रखना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपके घर में निश्चित ही बदलाव आएगा और किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। इस तरह से जल का ये प्रयोग हमें जीवन तो देता ही देता है, साथ ही हमारा सौभाग्य भी इससे बढ़ता है। तो आप लोग ये कार्य जरूर करें और निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव आएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।